बाय द वे हम लोग ये जो देख रहे थे ये सब तो आपका मोनो ही था ना, वाली ये इसके हाइब्रिडाइजेशन पे हम लोग डिसाइड कर दिए कि ये जो हेलोजन है किस कार्बन से जुड़ा है, कितना हाइब्रिडाइज है, मतलब वो sp2 हाइब्रिडाइज है या फिर आपका sp2 हाइब्रिडाइज, इस पर हम लोग डिफाइन किए। पर ये तो मोनो हेलो अल्केन ही था, है ना। अब हम लोग यही देख रहे हैं कि अब हेलोजन में कितने हेलोजन एक कंपाउंड में जुड़े हैं, उसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो मोनो हो जाएगा, डाई हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा, टेट्रा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी एक बार जस्ट देख लेते हैं क्या लिखा है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है इसके बेसिस पे दीज मे बी क्लासिफाइड एज मोनो, डाई और पॉली हेलोजन, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा कंपाउंड्स डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कंटेन 1, 2 और मोर हेलोजन एटम इन देयर स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल C2H5X ये एक ही कर रहे हैं तो मोनो हेलो अल्केन, ये आपका 2 कर रहे हैं तो डाई हेलो अल्केन, 2 कर रहे हैं ना डाई हेलो अल्केन, 3 कर रहे हैं तो ये आपका ट्राई हेलो अल्केन, और फिर आपका मोनो हेलो अरीन होगा, ये डाई हेलो अरीन हो गया, ये आपका ट्राई हेलो अरीन हो गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं कॉपी में क्या लिखा है। ठीक है, तो ये जो है बेंजीन रिंग पे आपका हेलोजन लग गया, यानी कि अराइल हेलाइड हो गया, अराइल क्लोराइड, या फिर आपका डबल बॉन्ड के बगल में क्लोरीन है यानी कि आपका विनाइल क्लोराइड हो गया। फिर आपका ये आपका नॉर्मल अल्काइल ब्रोमाइड हो गया। फिर आपका ये अल्फ़ा बीटा गामा यानी कि अलाइल क्लोराइड हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग को कुछ कंपाउंड दिए हो गए हैं, इसका हम लोग ये IUPAC नेम और कॉमन नेम दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले IUPAC नेम खुद से बोल के हम लोग देखते हैं। इसका क्या होगा, क्लोरोमीथेन। ठीक है, क्लोरोमीथेन ये 0 डिग्री है। ठीक है, क्लोरोमीथेन हो गया। फिर इसको हम लोग इधर से देखें, IUPAC हम लोग साथ में याद करेंगे। मिथाइल क्लोराइड इसका IUPAC हो गया, क्लोरोमीथेन IUPAC हो गया, और कॉमन नेम हो गया मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, फिर ये आपका क्लोरोइथेन 1 डिग्री है, यह प्राइमरी है। फिर आपका ये इथाइल क्लोराइड। ठीक है, फिर आपका, ठीक है मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ, क्लोरोप्रोपेन या फिर आपका पेंटाइल क्लोराइड, इसको हम लोग पेंटाइल क्यों बोल रहे हैं, प्रोपाइल क्लोराइड हो गया, फिर क्लोरोप्रोपेन होगा। ठीक है, इसको 1 डिग्री या फिर प्राइमरी है। ठीक है, फिर ये हो गया आपका क्लोरोब्यूटेन या फिर ब्यूटाइल क्लोराइड, ये आपका 1 डिग्री है। फिर आपका ये 2 क्लोरो ये आपको 1, 2, 3 2 क्लोरोप्रोपेन, ये आपका सेकेंडरी है। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, या फिर आपको क्या बोल सकते हैं, सेक प्रोपाइल क्लोराइड। फिर ये क्या हो जाएगा, 2 आयोडो 2 मिथाइल 1, 2, 3, 4, 5 पेंटेन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा IUPAC, ये 3 डिग्री कार्बन है ना, तो इसको हम लोग टर्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्ट हेक्साइल आयोडाइड। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं, ये अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH। अब इसमें क्या है, ये आपका 3 क्लोरो पेंटेन, ये आपका हो गया सेक पेंटाइल क्लोराइड। फिर आपका ये अब देखें तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, इसको हम लोग टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड बोल सकते हैं। ये हो गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन या फिर आपका टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। फिर आपका ये हो गया आपका 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, या फिर आपका ये न्यू पेंटाइल ब्रोमाइड, ये न्यू ग्रुप है ना, न्यू प्लस बना होता है न्यू पेंटाइल ब्रोमाइड। ये 1 डिग्री है या प्राइमरी है। ओके, अब तो ये हो गया 1 ब्रोमो 2 ये डाइमिथाइल प्रोपेन, ये तो IUPAC लिख दिया है। अब ये हो गया न्यू पेंटाइल ब्रोमाइड जो है वो आपका ये कॉमन नेम है। फिर आप ये देखें तो हो जाएगा 2 आयोडो 2 मिथाइल, फिर ये हो जाएगा ब्यूटेन, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, टर्ट पेंटाइल
आयोडाइड, ये हो गया 2 आयोडो 2 मिथाइल ब्यूटेन थर्ड पेंटाइल आयोडाइड, फिर ये हो गया 2 आयोडो 2 मिथाइल पेंटेन 1 2 3 4 5, फिर गया थर्ड आयोडाइड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं इधर आयुर्वेद में, सॉरी कॉमन नेम में हो जाएगा टर्ट हेक्साइल क्लोराइड, ठीक है। अब ये मोनो खत्म हुआ, तो बेसिकली मोनो में हम लोग यही देखें, जो भी हम लोग देखें ये सब मोनो ही था, ठीक है। अब हम लोग डाई देख रहे हैं, डाई हेलो कंपाउंड सब देखते हैं। तो व्हेन टू हेलोजेंस आर प्रेजेंट एट सेम कार्बन एटम देन इट इज कॉमनली कॉल्ड एज जेमिनल डाई हेलाइड एंड अल्काइलिडीन हेलाइड, ठीक है। जब दो हेलोजन आटम्स प्रेजेंट होते हैं सेम कार्बन एटम पे दो हेलोजन आटम प्रेजेंट है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, जेमिनल डाई हेलाइड या फिर जेम बोलेंगे, या फिर हम लोग उसको अल्काइलिडीन बोलेंगे, अल्काइलिडीन हेलाइड बोलेंगे, जेमिनल डाई हेलाइड जेम अल्काइलिडीन हेलाइड। और अगर इफ टू हेलोजन आटम आर प्रेजेंट एट एडजेसेंट कार्बन आटम देन इट इज कॉल्ड विसिनल डाई हेलाइड विस एंड अल्काइलिन हेलाइड, या तो हम उसको विसिनल डाई हेलाइड कर लेंगे या अल्काइलिन हेलाइड कर लेंगे या विस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्रक्स क्या निकला कि अगर सेम कार्बन एटम पे दो डाई हेलाइड प्रेजेंट है, दो हेलाइड प्रेजेंट है सेम कार्बन एटम में, तो हम लोग जेमिनल डाई हेलाइड कहेंगे या फिर अल्काइलिडीन हेलाइड कहेंगे या जेम कहेंगे। और एडजेसेंट में तो विसिनल डाई हेलाइड या अल्काइलिन हेलाइड या फिर विस कहेंगे, ठीक है। अब इधर देखो, ये आपका कार्बन है, इसी सेम कार्बन पे दो क्लोरीन जुड़ा है, एक्चुअली यहाँ पे दो ही होना चाहिए, ये क्लोरीन में यहाँ पे ये नहीं होगा, दो क्लोरीन है, ठीक है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइलिडीन, जैसे कि हम लोग क्या पढ़े थे, ये सेम पे है अल्काइलिडीन, इडीन लगा था तो ये हो गया प्रोपाइलिडीन क्लोराइड होगा, यहाँ पे डाई नहीं लगेगा। यही अगर हम जेमिनल डाई हेलाइड बोलेंगे तो यहाँ पे डाई हेलाइड लगेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जेमिनल प्रोपाइल डाइहाइलाइड, जेमिनल प्रोपाइल डाइहाइलाइड, या फिर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइलिडीन क्लोराइड, या फिर जेमिनल प्रोपाइल डाइक्लोराइड, ठीक है। या फिर हमें अब ये है सेम कार्बन एटम में दो क्लोरीन है, तो ये इथाइलिडीन क्लोराइड या फिर जेमिनल इथाइल क्लोराइड। अब एडजेसेंट पे है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइलिन क्लोराइड और विस हो जाएगा प्रोपाइल क्लोराइड डाइक्लोराइड। तो ये क्या हो जाएगा, ये एडजेसेंट में इथाइलिन क्लोराइड या फिर विस इथाइल क्लोराइड, ठीक है, विस इथाइल डाइक्लोराइड। अब ये ट्राई हेलो कंपाउंड क्या हो गया, ट्राई हेलो कंपाउंड में आपका CH3 है, मतलब तो इसको तीन हेलोजन प्रेजेंट है कार्बन पे, तो ये हेलो फॉर्म हो गया, ये आपका फ्लोरो फॉर्म हो गया, ये क्लोरो फॉर्म हो गया, ये ब्रोमो फॉर्म हो गया, आयोडो फॉर्म हो गया। कार्बन पे अगर तीन हेलोजन है तो फिर ये होता है आपका हेलो फॉर्म, फ्लोरो फॉर्म, क्लोरो फॉर्म, ब्रोमो फॉर्म, आयोडो फॉर्म, ठीक है। अब IUPAC नहीं लिखना है सबका। तो ये देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे सेकंड पोजीशन पर मिल रहा है और यहाँ से हम लोग देखते हैं तो ये थर्ड पोजीशन पर होता है। अभी तो हम लोग का प्योरिटी डबल बॉन्ड है, पहले तो हम लोग 1 2 3 4 5 ऐसे करके नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 ब्रोमो पेंट 2 इन है ना, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 ऐसे करके होगा तो फिर क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, ये हो जाएगा प्रोप 1 इन, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। फिर ये हो जाएगा आपका
1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटूइन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटूइन। फिर ये हो जाएगा 1 2 3 4, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटवानीन। फिर इधर देखते हैं, तो इधर से नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। फिर इसका क्या नाम करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया 1 क्लोरो 4 इथाइल 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। तो ये 4 इथाइल पहले होगा, 4 इथाइल फिर आपका 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन होगा, ठीक है। फिर बी इधर इसमें डबल बॉन्ड को 1 नंबर देंगे, फिर 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 डाई ब्रोमो ब्यूट 1 इन, 1 4 डाई ब्रोमो ब्यूट 1 इन। फिर बी पहले आते हैं, इसलिए इधर से नेमिंग नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्सेन, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्सेन। फिर इधर हम लोग देखें, हम लोग क्या देखेंगे, लुकेंट्स देखेंगे। तो हम लोग यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2, 1 मिनट, 1 2 3 4, हाँ ये तो 3 लिखा है ना, 3 4 डाई क्लोरो, फिर आपका मिथ आता है, तो 5 मिथाइल, फिर आपका 2 नाइट्रो हेक्सेन, ठीक है।